राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा एवं सत्यप्रकाश शर्मा को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। दोनों प्रतिनिधियों को नियुक्त किए जाने से कांग्रेसियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बताया, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र के पीसीसी सदस्यों के 2 नामों पर मोहर लगाई है। बाड़ी ब्लॉक से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को पीसीसी सदस्य नियुक्त किया गया है। वहीं सैपऊ ब्लॉक से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं जिला उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा को नियुक्ति दी है। दोनों प्रतिनिधियों की पीसीसी मेंबर के तौर पर नियुक्ति होने के बाद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। निवर्तमान सैपऊ ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा ने बताया, विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा एवं सत्यप्रकाश शर्मा को पीसीसी सदस्य नियुक्त किए जाने से संगठन को भारी मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि विगत लंबे समय से राजस्थान प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां अटकी हुई थी, लेकिन गुरुवार को पीसीसी सदस्यों की घोषणा होने से कांग्रेस के नेता एवं संगठन पदाधिकारियों में उत्साह और जोश बढ़ गया है। सैपऊ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा, महेश शर्मा, सुभाष शर्मा, सज्जन तिवारी, प्रमोद शर्मा, रमाकांत शर्मा, जितेंद्र परमार, रणवीर शर्मा, अजमत खान, दीपू कुशवाहा, सैपऊ सदर रफीक शाह आदि ने माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। सैपऊ कांग्रेस ब्लॉक से सत्यप्रकाश शर्मा की पीसीसी सदस्य के रूप में नियुक्ति होना उनकी स्वच्छ छवि को लेकर देखा जा रहा है। प्रशासनिक सेवा में नायब तहसीलदार के पद से रिटायर होने के बाद सत्यप्रकाश शर्मा ने अपना पूरा समय कांग्रेस पार्टी के लिए दिया था। कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती देने के साथ उन्होंने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में महती भूमिका अदा की थी। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा एवं सत्यप्रकाश शर्मा को पीसीसी सदस्य की नियुक्ति होने से संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूती की दृष्टि से देखा जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे देश में संसदीय चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इसी महीने के अंत में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसी प्रक्रिया में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे राजस्थान प्रदेश में सभी जो पीसीसी के डेलीगेट्स थे उनकी घोषणा कर दी है। अभी सभी लोगों को फोन कर दिए हैं, बाकी सुबह शाम में लिस्ट आ जाएगी। और हमारे बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से हमारे विधायक माननीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी एवं सैपऊ ब्लॉक से हमारे रिटायर्ड नायब तहसीलदार बड़े भाई सत्यप्रकाश शर्मा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त किया है। सबसे पहले मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गोविंद डोटासरा जी को धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे सैपऊ में माननीय सत्यप्रकाश शर्मा जी को और बाड़ी में माननीय विधायक मलिंगा जी को नियुक्ति दी। हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और नवनियुक्त दोनों सदस्यों को माननीय विधायक मलिंगा जी एवं सैपऊ ब्लॉक से पीसीसी डेलीगेट सत्यप्रकाश शर्मा जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और मैं आपको उनके रूप से कामना करता हूँ। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा उनके माननीय अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी द्वारा मुझे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सैपऊ से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में माननीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, मेरे सभी नौजवान साथी, मेरे वरिष्ठ साथीगणों की उस पर मुझे पीसीसी सदस्य यहाँ नियुक्त किया गया है। उसके लिए मैं अपने समस्त साथियों को और विशेष रूप से माननीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी को, राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मुझे जो दायित्व सौंपा गया है उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान से सेवा करता रहूंगा, आगे भी करता रहूंगा और पार्टी का नीचे स्तर तक, जमीनी स्तर तक के लिए कार्रवाई करूंगा, पूरा काम करूंगा। जो मुझ पर मेरे नेता ने विश्वास प्रकट किया है माननीय मलिंगा जी ने, उसको मैं पूरा भरसक प्रयास करके पूरा करने की कोशिश करूंगा। पार्टी में जो संगठनात्मक चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें 24 से और 30 सितंबर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन होने हैं। उससे पहले उनके जो वोटर्स हैं, जो पीसीसी और एआईसीसी के मेंबर्स हैं, उनकी नियुक्ति आज हमारे राजस्थान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी द्वारा की गई है। हमारे बाड़ी विधानसभा में माननीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जी और ब्लॉक सैपऊ से माननीय सत्यप्रकाश शर्मा जी
जो मेरे बड़े भाई हैं, उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी, मुख्यमंत्री माननीय गहलोत जी का आभार व्यक्त करता हूं और नियुक्त किए गए हमारे विधायक माननीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी और भाई सत्यप्रकाश शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और ये अपने कार्य को बड़ी निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। खुशखबरी 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 प्रिय छात्र छात्राओं, आपके शहर धौलपुर में कलाम कोचिंग क्लासेस द्वारा रीट लेवल 1 व लेवल 2 मुख्य परीक्षा राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, एलडीसी, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, एसएससी जीडी, सीईटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। मौसमी कोचिंगों से सावधान रहें। विशेषता श्रेष्ठतम एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, निःशुल्क कंप्यूटराइज्ड नोट्स, साप्ताहिक एवं मासिक टेस्ट की व्यवस्था, छात्र छात्राओं हेतु अनुशासित वातावरण। धौलपुर जिले का एकमात्र ऐसा संस्थान जिसमें सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में क्लासरूम की व्यवस्था। कलाम कोचिंग क्लासेस 12 सीसीटीवी कैमरा वाला सबसे बड़ा कैंपस तैयार। 3 दिन डेमो क्लास फ्री, निःशुल्क। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। रीट की जंग कलाम के संग, वर्दी की जंग टीम कलाम के संग। मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है कलाम की टक्कर में। पिछली भर्ती रीट में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली एकमात्र संस्थान। शिक्षक हम बनाएंगे धुरंधर शिक्षकों की टीम सिर्फ अब कलाम में। कलाम कोचिंग क्लासेस, हमारा पता राजाखेड़ा बाईपास, जीटी रोड, धौलपुर। हेल्पलाइन नंबर 96 024 288 27 72 39 88 96 05 पर संपर्क कर सकते हैं। धौलपुर जिले में घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट से रोक के बावजूद चंबल से अवैध रूप से बजरी की निकासी रोकने के लिए पुलिस ने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने पहली बार 12 माफियाओं को चिन्हित कर उन पर इनाम घोषित किया है। इनमें राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बजरी माफिया भी शामिल हैं। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने गुरुवार को मध्य प्रदेश मुरैना जिले और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले सहित धौलपुर के 12 माफियाओं को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को निर्देश दिए हैं। एसपी ने बजरी माफियाओं की सूची जारी की है। धौलपुर से होकर गुजरने वाली चंबल नदी से बजरी की निकासी करने वाले इनामी 12 माफियाओं में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के रहने वाले गन्नो पुत्र सोबरन पुत्र और देवरन पुत्र सोबरन के साथ आगरा जिले के भोपाल पुत्र राजू ठाकुर पर 1,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा राजाखेड़ा क्षेत्र से बजरी निकासी करने वाले रामेश्वर पुत्र बेदरिया जाटव, मुन्ना पुत्र तेज सिंह कोहली, जयकुमार पुत्र बैजनाथ जाटव, प्रताप सिंह पुत्र जुनफ सिंह ठाकुर और छीतरिया पुत्र बीगाराम तेली पर 250 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। एसपी पर चिन्हित किए गए बजरी माफियाओं में सरमुत्रा क्षेत्र के माफिया नवल सिंह पुत्र रामजी लाल मीणा, रामभजन पुत्र निर्भय गुजर, बीरम सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह ठाकुर के साथ जयपाल पुत्र रामरतन ठाकुर पर भी 250 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। आए दिन हो रहे हादसे धौलपुर जिले में बेलगाम बजरी माफियाओं को रोकने के लिए एसपी धर्मेंद्र सिंह ने धौलपुर में ज्वाइन करने के बाद से ही प्रयास शुरू कर दिए थे। कुछ दिनों तक बजरी से शांति मिलने के बाद माफिया एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं, जिसके बाद एसपी ने पहली बार माफियाओं को चिन्हित कर उन पर इनाम की घोषणा की है, जिससे धौलपुर जिले में माफियाओं के कहर से लोगों को निजात दिलाई जा सके। दरअसल पुलिस से बचने के चक्कर में बजरी माफिया सड़क पर लोगों को टक्कर मार देते हैं। धौलपुर जिले में बजरी से हुए हादसों में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। अवैध खनन की रोकथाम के लिए धौलपुर पुलिस प्रशासन, वन विभाग एवं वायु विभाग सब एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और एक जॉइंट टास्क फोर्स की तरह कार्रवाई चल रही। इसको लेकर बहुत सारे प्रकरण हाल फिलहाल में दर्ज किए गए हैं, जिनमें काफ़ी मुलजिमों की गिरफ्तारी की गई है और जो शेष रहे मुलजिम हैं उनके गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है। इसी क्रम में जो अभी वांछित मुलजिम हैं उनके ऊपर कुछ 12 मुलजिमों के खिलाफ अभी इनाम घोषित किया गया है। जो भी व्यक्ति इनके बारे में सूचना देगा पुलिस को, उन्हें इस इनाम से सम्मानित किया।
जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव बागकापुरा निवासी एक महिला ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह को शिकायत पत्र दिया है। शिकायत पत्र में सदर थाना पुलिस पर पति के हत्यारे को गिरफ्तार नहीं करने के आरोप लगाए हैं। आरोपी द्वारा पीड़िता को मुकदमा विड्रॉल करने के लिए धमकियां भी दी जा रही हैं। शिकायत पत्र में वीरता मछला ने बताया कि उसका पति विजय सिंह धौलपुर स्थित हवाई पट्टी पर मजदूरी का काम करता था। 28 अगस्त 2022 को उसका पति मजदूरी कर घर वापस आ गया था, लेकिन शाम करीब 7 बजे पड़ोसी गाँव आदर्श नगर किसी काम से चला गया था। देर रात तक जब उसका पति नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। पीड़िता के मुताबिक 29 अगस्त 2022 को सुबह उसके पति की डेड बॉडी मिली, जिसके कान, नाक और मुंह से खून निकल रहा था। संदिग्ध अवस्था में खेतों में मिली थी। सदर थाना पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए करीब आधा दर्जन नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया था। शिकायत पत्र में बताया कि उसके पति की हत्या जहरीली शराब पिलाकर एवं मारपीट कर हुई थी। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक को पीड़िता ने परिजनों को साथ लेकर शिकायत पत्र दिया है। पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए सांठगांठ के भी पीड़िता द्वारा आरोप लगाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक से पीड़ित परिवार द्वारा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। मेरा भाई धौलपुर हवाई पट्टी पे काम करने जाता है। वहाँ पर शाम को 7 बजे 7:30 बजे करीबन आया था। फिर उसके बाद जैसे घर आया तो उसको सामान लेने के लिए बोला कि सामान लाया, तो सामान लेके आया, दोबारा गया है 7:30 पौने 8 बजे करीबन गया है। तो उसके बाद गया है, फिर वापस नहीं आया है। मैं तो नहीं था घर पर, घर वाले भी कोई दबर नहीं थे, मम्मी पापा वहाँ काम पे वो खेत पे। फिर उसके बाद सुबह मालूम पड़ा, तब तक मालूम नहीं पड़ा है। फिर उसके बाद दूधिया दूध लेने आता है हमारे घर पे, तो दूधिया ने बोला है कि वहाँ पर कोई आदमी पड़ा है चबूतरे के पास में। तो घर वालों को पता चला तो घर वाले गए हैं। तो उसके बाद में जब देखा तो वहाँ विजय सिंह मरा पड़ा हुआ था। तो उसके बाद में दूधिया ने वहाँ पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के यहाँ फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद पुलिस आई, पोस्टमार्टम के लिए ले गई। फिर पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद थाने में रिपोर्ट वगैरह लिखाई, पर जगह नाम बार नहीं लिखी थी। फिर उसके बाद में थाने में जाकर रिपोर्ट वगैरह करवाई। फिर उसके बाद नाम बार भी रिपोर्ट करवाई थानेदार में, थाने में। फिर भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। थाने में कई बार गए थे, लेकिन थाने में अंदर पहले तो घुसने नहीं दिया, कई बार नहीं घुसने दिया, रोज़ जाते थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जब पुलिस जाती है, एक बार गई थी पुलिस, तो सरपंच के यहाँ फ़ोन कर दिया विक्रम के यहाँ, तो विक्रम वहाँ से पता नहीं क्या कह देता है, तो सब पुलिस वापस दौड़ निकले आती है वहाँ से, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही है कुल मिला के। और वहाँ CCTV कैमरा लगे हुए हैं, वहाँ भी उनकी कोई देख रेख नहीं हो रही है। कैमरा की देख रेख होगी तो उसमें पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही है। कैमरा की न कुछ की कुछ भी नहीं है। सुंदर सिंह ने और मतलब ललित किशोर और राकेश चरण सिंह और के साथ में और विजय सिंह जाता हुआ देखा है शाम को, और घर वापस नहीं आया है लौट के। और साफी का टुकड़ा मिला हुआ है, चप्पल एक जगह जैसी साइड में बिल्कुल उतरी हुई मिली है एक जगह, और पीछे तो पेंट फटा मिला हुआ है। और जो चोट नाक में खून, मुँह में खून और कानन में खून, और जे चोट बहुत जेंडो नहीं जा जे ऐसा मतलब, और शरीर पर चोट जे मामला। उसको तो तीनों ने घटना करी हुई है। अब वो SP साहब के काज हैं, मतलब ज्ञापन दे आए हैं, तो हमारी कार्रवाई होनी चाहिए, की जाए। मेरा नाम दिलबर मिसला है। वो काम पे गई सवेरे, संध्या 7 बजे आए हैं घर, 7:30 बजे। फिर सब्जी ले भी गए, दोबारा उनके के नाने आए सब्जी ले। फिर सवेरे पता पर हुआ दूध ले भी आतू के दूधिया जुबान कहिए सवेरे को के चौतरा रखू मरा रहा, तब जनते गए तब पता पड़ा। तब जब ये पुलिस ने बिल्लू बाबा ने फोन कर दो, तो जब ये पुलिस आई भाई जाएगा पुलिस पर। हाँ, आपके कौन लगे? आपके मेरे पति हैं। खुशखबरी श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं? तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा,
10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रति वर्ष, फिटर 20 सीट प्रति वर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408, गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940। जिले में बसेड़ी विधानसभा के सरमुत्रा कस्बे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर उपखंड कार्यालय परिसर में सरमुत्रा SDM मनीष कुमार जाटव को उपखंड में गायों में होने वाले लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम एवं बीमारी के इलाज की समुचित व्यवस्था कराने सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि उपखंड क्षेत्र में लंपी वायरस के प्रभाव से कई गायों की मृत्यु होने की संभावना बनी हुई है और कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि उपखंड में गायों की उचित उपचार कर अस्थायी गौशाला बनाई जाए तथा गायों के इलाज के लिए पशु चिकित्सक भी सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही उन्होंने मांग की है कि गायों के उपचार के लिए मोबाइल एम्बुलेंस की सुविधा सुचारू रूप से जल्द शुरू की जाए। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि मोबाइल एम्बुलेंस सुविधा पिछली सरकार में चालू की गई थी, लेकिन कांग्रेसी गहलोत सरकार ने जिसे बंद कर दिया है, तब मोबाइल एम्बुलेंस सुविधा को जल्द से जल्द फिर से शुरू किया जाए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अमित सोनी ने बताया कि सरमुत्रा उपखंड सहित ग्रामीण क्षेत्र में लंपी स्किन डिजीज तेजी से फैल रही है, इसको लेकर क्षेत्र के लोगों में डर बना हुआ है। लंपी स्किन डिजीज को रोकने के लिए टीकों के साथ इलाज की व्यवस्था कराने की मांग की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा गायों का सर्वे करवाकर लंपी डिजीज से संक्रमित गोवंश का सही इलाज करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन के दौरान अमित सोनी, शिवम खेमरिया, सुरेश प्रजापति, दीपक सोनी, अवधेश चौहान, मयंक सिंह, शिव प्रसाद शर्मा सहित बड़ी संख्या में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज सरमुत्रा उपखंड में हम सभी बजरंग दल व हिंदू संगठनों ने सीमांत उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन दिया है, जो कि आप सभी को जानकारी है कि राजस्थान में गायों में फैलने वाली लंपी बीमारी, जो कि बड़ी दयनीय बीमारी है, जिससे लोगों की गायों की मौत हो रही है। और आज सीमांत उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन दिया, जिसमें हमने बताया कि यहाँ पर उनकी उचित बीमारी और डॉक्टरों को सुनिश्चित करके उनका इलाज कराया जाए व अस्थायी गौशाला खोली जाए, जिससे उन जो ग्रसित गाय हैं उनका अच्छे से इलाज हो सके। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था, जिसमें आप पहली हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श UPS कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान SRS कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए RO, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801, 8769176185। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के सरमुत्रा उपखंड में इन दिनों 72 पुलिस इकाइयों से मोटर चोरी होने की घटनाओं में एकाएक इजाफा हो गया है। बीते एक पखवाड़े से जारी इन चोरियों का सिलसिला थम नहीं पा रहा है। पीड़ित होकर सभी व्यापारियों ने आज पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर चोरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार एक पखवाड़े पूर्व से कस्बे के आसपास स्थित कटर व पॉलिशिंग इकाइयों से अज्ञात चोर रात्रि में बिजली की मोटरों को खोल कर ले जा रहे हैं। बीते एक सप्ताह में कई घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि इन इकाइयों पर मजदूर दिन में काम करते हैं। अधिकांश इकाइयां रात्रि को सूनी रहती हैं, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हैं। पीड़ित व्यापारियों ने सरमुत्रा थाना पुलिस अधिकारियों से मिलकर इस समस्या के निदान कराने की मांग की है एवं चोरों को पकड़कर उनसे मोटर बरामद करने की मांग की है। पत्थर व्यवसायी रवि गर्ग ने बताया कि सरमुत्रा उपखंड कस्बे के आसपास लगी मशीनों से कई दिनों से मोटर चोरी होने की घटनाएं एकाएक बढ़ गई हैं। आज हम सभी पत्थर व्यवसायियों ने पुलिस अधिकारियों से मिलकर इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग
की है। इस दौरान व्यापारी संतोष गोयल, रवि गर्ग, अनिल गोयल, टीना गोयल, रिंकू जिंदल, भूरा मीणा, गिरिराज मीणा, प्रकाश मीणा, प्रदीप गोयल, पुरुषोत्तम गौड़ सहित कई व्यापारी उपस्थित रहे। आज रात को 2-3 कटर मशीनों से मोटरों को चोरी कर लिया गया और अज्ञात चोरों के द्वारा जो कटर मशीन मालिक हैं उनको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि रात्रि में कटर मशीनें बंद रहती हैं, स्टाफ रहता नहीं है। ऐसी स्थिति में चूनी मशीनों से उन लोगों ने, चोरों ने मशीनों मोटरों को वहाँ से खोल लिया, चोरी कर लिया और इस तरीके से बहुत ही परेशानी व्यापारी महसूस कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द चोरियों का खुलासा हो और व्यापारियों को काम सुचारू रूप से चल सके, उनका मोटर बरामद की जाए जल्दी से जल्दी, ये हमारी मांग है। जिले की महिला शक्ति दल ने स्कूलों में जाकर छात्राओं से संपर्क किया, आवारा और मजनुओं की पहचान करने में छात्राओं से मदद का आह्वान किया। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन पर धौलपुर जिले में आवारा और मजनुओं की धरपकड़ के लिए ड्रोन की मदद से अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से एसपी के अभियान को देखकर मजनू पूरे शहर से गायब हो गए हैं। ऐसे में महिला शक्ति दल द्वारा गुरुवार को स्कूलों में पहुंचकर छात्राओं से संपर्क किया गया। स्थानीय टैगोर पब्लिक स्कूल में पहुंचे महिला शक्ति दल के इंचार्ज एएसआई महेश शर्मा ने बताया कि एसपी के निर्देशन पर गठित की गई महिला शक्ति दल कमांडो की टीम ने पूरे शहर में मजनुओं के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। पिछले 2 दिनों से ड्रोन कैमरे की मदद से आवारा किस्म के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसके चलते स्कूलों के आसपास पूरी तरह से आवारा किस्म के लोगों से शांति बनी हुई है। आवारा और मजनुओं की समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए एसपी के निर्देश पर गुरुवार को स्कूलों में छात्राओं के साथ संवाद शुरू किया गया है, जिस संवाद में महिला शक्ति दल की कमांडो छात्राओं से बात कर ऐसे मजनुओं को चिन्हित करने में लग गई हैं जो स्कूलों के आसपास आकर रास्ते में छात्राओं पर पाबंदियां कसते हैं। महिला शक्ति दल की कमांडो ने छात्राओं से मिलकर उनकी मजनुओं की पहचान कराने में मदद करने की अपील की है। महिला शक्ति दल के कमांडो प्रभारी महेश कुमार शर्मा ने बताया कि मजनुओं की लिस्ट तैयार करने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान एसपी साहब द्वारा धौलपुर चलाए जा रहे अभियान धरपकड़ अभियान असमाज तत्व मंचलों के श्रीमान द्वारा महिला कमांडो टीम गठन किया है, उनका मैं प्रभारी इंचार्ज लगाया गया मेरे को। तो हमने प्रत्येक स्कूल, बालिका विद्यालय, कोचिंग सेंटर एवं दीगर स्थान पर महिलाओं को भीड़ वाले स्थान, चूड़ी बाजार, पार्क, मचकुंड ऐसे स्कूल हैं जहाँ शिकायत आती हैं, मंचलों पर हमने कमांड संपर्क कर दिया है। ऐसे बच्चों को कोई आपत्ति होती है तो हमें कॉल करें, हम उनके आधी रात तत्पर रहते हैं सहायता करने के लिए। जिले के बाड़ी सदर थाना के कचपुरा का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित चंदन पुत्र सामान्य निवासी कचपुरा बाड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 अगस्त 2012 को सुबह 7 बजे पीड़ित अपने छोटे भाई महावीर पत्नी फूलवती के खेत में खड़ी फसल बाजरा की देखभाल कर रहा था। इसी दौरान छोटे भाई महावीर नामजद आरोपी एन आते ही पीड़ित के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। गाली गलौज का विरोध करने पर गुस्साए नामजद आरोपियों ने पीड़ित की जमकर मारपीट कर दी, जिससे पीड़ित के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। मामला सदर थाने में दर्ज किया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परेशान होकर जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पहुंचा, जहां पर न्याय की गुहार लगाई है। चंदन सिंह खेत पर देखभाल के लिए गए थे, उधर दूसरे लोगों ने खेत में वो ट्रैक्टर निकाला, ट्रैक्टर उनसे मना किया, इसमें से क्यों निकाला, तो उन्हें विरोध किया। विरोध करने के बाद में फ़ोन करके अपने बच्चे बुलाए और बहुएँ बुलाई और उनको लाठी शरीर डंडे से तोड़ के डाल दिया। और मेरे घर वाले कोई नहीं थे, फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे थे भांजे और उन्हें आए, उनने गांव में सूचना की। सूचना के बाद में मेरे चाचा और मौसी आए, उनने उठा के एम्बुलेंस को फ़ोन किया। जब एम्बुलेंस के द्वारा सरकारी हॉस्पिटल बाड़ी में आए, वहाँ से रेफर कर दिया धौलपुर के लिए। धौलपुर पर भी इलाज नहीं हुआ, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300।
30-104, मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 8824145598, मुनीश ठाकरे मोबाइल नंबर 9782123654। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। राजाखेड़ा पंचायत समिति विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत हथवारी का किया निरीक्षण, 2 कर्मचारियों को जारी किए नोटिस। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति विकास अधिकारी राकेश सिंघल ने आज ग्राम पंचायत हथवारी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय ग्राम विकास अधिकारी रामनिवास प्रथम उपस्थित पाए गए, तो वहीं कनिष्ठ सहायक मनोज छंदक अनुपस्थित पाए गए। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड, कैशबुक, पासबुक, कार्यों की पत्रावली आदि निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद विकास अधिकारी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक को नोटिस जारी किए गए हैं। दिनांक 14 सितंबर 2022 दिन बुधवार को सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय जयपुर के मुख्य सभागार में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा धौलपुर की बेटी डॉक्टर गुंजन गर्ग को चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर गुंजन गर्ग को 15 वर्ष का आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं शिक्षण का अनुभव प्राप्त है। डॉक्टर गर्ग ने PG और PhD की उपाधि स्वस्थ व्रत में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर से की है। इनकी 9 पुस्तकें भारत, मलेशिया तथा जर्मनी से प्रकाशित हो चुकी हैं तथा अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों तथा कार्यशालाओं में शोधपत्र व व्याख्यान प्रस्तुत कर चुकी हैं। वर्तमान में वे महात्मा ज्योतिबा फूले आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल जयपुर में स्वस्थ व्रत विभाग में प्रोफेसर तथा विभाग अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रही हैं। वे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन की प्रमुख संपादक भी हैं। डॉक्टर गुंजन गर्ग धौलपुर के प्रमुख समाजसेवी तथा पूर्व चेयरमैन नगरपालिका स्वर्गवासी श्री श्यामबाबू गर्ग की पुत्री हैं। इस अवसर पर धौलपुर निवासी डॉक्टर गुंजन के भाई गौरव गर्ग ने कहा कि यह हमारे पूरे परिवार के लिए हर्ष और गर्व का विषय है कि हमारी बहन प्रदेश स्तर पर अपना नाम ऊँचा कर रही है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे आज इंग्लिश नहीं बोल पाते और इसको लेकर उन्हें कभी कॉम्प्लेक्स नहीं फील हुआ। उन्होंने कहा, आज भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर काम चला रहा हूं। हिंदी भाषी राज्य के राजनेता भी अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं वहाँ होता हूं तो उन्हें टोक देता हूं। मैं उनसे बोलता हूं, अगर हिंदी में बात नहीं करोगे तो क्या मैं यहाँ से जाऊँ। इस अवसर पर गहलोत ने डॉक्टर गुंजन के साथ डॉक्टर गोपाल काबरा तथा हिंदी विषय में 100% प्राप्त करने वाले 393 छात्रों को भी सम्मानित किया तथा भाषा विमर्श के स्वर्ण जयंती विशेषांक का विमोचन किया। इस अवसर पर गर्ग परिवार सहित आयुर्वेद के डॉक्टर विनोद गर्ग, डॉक्टर आकाश अग्रवाल, डॉक्टर नरेश शर्मा, चाकौली समिति के संरक्षक सुरेश शर्मा, अध्यक्ष श्री अतुल भार्गव, रोहिल सरीन सहित सभी रिश्तेदार एवं मित्रगणों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा, हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभाबाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। जौनपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में दारा सिंह पैलेस के पास एक डिपार्टमेंटल स्टोर से चोरों ने करीब 1.25 लाख रुपए का माल पार कर दिया। दुकान मालिक नीतीश कुमार की शिकायत पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटना का जायजा लिया, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाशी शुरू कर दी गई। सिद्ध बाबा डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम से संचालित दुकान के मालिक नीतीश कुमार द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि रात को वह दुकान को बंद करके घर गया था। सुबह कॉलोनी के लोगों ने दुकान के बाहर पानी की बोतल से भरा कार्टून मिलने की सूचना उसे दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे दुकान संचालक को दुकान के दोनों ताले टूटे हुए मिले। चोरी का पता चलने पर जब दुकान संचालक ने दुकान को खोलकर जांच की तो दुकान में रखा 15 किलो घी सहित करीब 1.25 लाख रुपए का परचून का सामान चोरी मिला। घटना की सूचना मिलने पर थाने के ASI हाकिम सिंह मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद मामले की जाँच शुरू कर दी है। मेरा नाम नीतीश मित्तल, दारा सिंह नगर सेक्टर B
सैपुर रोड पर मेरी दुकान है, सिद्ध बाबा डिपार्टमेंटल स्टोर। और रात 8:30 बजे मैं अपने स्टोर को बंद करके गया था। सुबह जब मैं 7:30 बजे दुकान ओपन करने के लिए आया तो बाहर मुझे पानी के कार्टून और बाहर से लॉक टूटा हुआ मिला। और नीचे मेरा बेसमेंट है, उसका गेट भी पूरा का पूरा मतलब लॉक टूटा हुआ मिला। अंदर देखा तो पूरा सामान खाली मिला, जिसमें कॉस्मेटिक का बहुत सारा सामान, पूरी 4-5 रैक खाली मिली। और मेरा चाय का पूरा एक डिपार्टमेंट पूरा खाली मिला। ड्राई फ्रूट्स पूरा खाली है, घी पूरा खाली है, नमकीन भी पूरी खाली हो गई है। लगभग कितनी चोरी होगी? लगभग करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की चोरी है। और पता नहीं कि कैसे अंजाम दिया, क्या हुआ, वो तो भगवान जाने। जिले में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता का आयोजन ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें सैपू इलाके के शारीरिक शिक्षक सुरेश गोस्वामी पीटीआई पिरवारी की ग्राम पंचायत मालौनी की टीम सैपू ब्लॉक में विजेता रही। प्रतियोगिताएं से पूर्व खिलाड़ियों में उत्साह देखा गया। प्रतियोगिताओं को देखने के लिए काफ़ी भीड़ जुटी। इस दौरान भीड़ द्वारा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया गया। धौलपुर जिले की सरमुत्रा थाना पुलिस ने 2 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसएचओ देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया है कि अवैध खनन में बातचीत चल रहे इनामी अपराधी बीरम सिंह पुत्र बाबू सिंह उर्फ त्रिलोक सिंह निवासी दुर्गसी और जयपाल पुत्र अमृतन सिंह निवासी दुर्गसी थाना सरमुत्रा को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी कर पुलिस अधीक्षक द्वारा 250 रुपये का इनामी घोषित है। मुलजिमान अवैध चम्बल रेता के स्टॉक्स करने के अपराधी हैं, जिनसे अवैध चम्बल रेता स्टॉक करने के संबंध में तफ्तीश की जा रही है। धौलपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की बैठक जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर आयोजित की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर बैठक का शुभारंभ किया गया। बैठक में 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़े के रूप में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की कार्य योजना की जिम्मेदारी तय करने के लिए बुलाई गई। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में अग्रवाल नवयुवक मंडल की मीटिंग हुई। आयोजित 23 को होगी डांस प्रतियोगिता। बुधवार देर शाम अग्रवाल नवयुवक मंडल की मीटिंग शहर के गुलाब बगीची बरखंडी महादेव मंदिर पर हुई, जिसमें 23 तारीख को अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित डांस प्रतियोगिता के बारे में चर्चा की गई। डांस प्रतियोगिता में अग्रवाल परिवार के 50 बालक बालिकाएं भाग लेंगे। यह कार्यक्रम शहर की अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में 23 सितंबर शुक्रवार को शाम 6 बजे से आयोजित होगा, जिसमें 3 प्रथम, द्वितीय और तृतीय 7 संतावना पुरस्कार व अन्य सभी प्रतियोगी बच्चों को भी इनाम दी जाएगी। यह कार्यक्रम अग्रवाल नवयुवक मंडल के बैनर तले आयोजित किया जाएगा। इसके 2 दिन बाद महाराजा अग्रसेन जी की जयंती निकाली जाएगी, जिसका संयोजक हर वर्ष की भांति अग्रवाल नवयुवक मंडल ही है। महामंत्री अंशुल गर्ग ने बताया कि जयंती की तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और 2 वर्ष से कोरोना काल के बाद इस साल अग्रवाल समाज के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। पूर्व की भांति इस बार जयंती बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाली जाएगी। मीटिंग के दौरान अग्रवाल नवयुवक मंडल अध्यक्ष अमित मंगल, महामंत्री अंशुल गर्ग, उपाध्यक्ष सचिन मंगल, कोषाध्यक्ष निरंजन मंगल, मंत्री सैंकी गोयल, संगठन मंत्री मोहित सिंगल, सूचना मंत्री मंथन मित्तल, योगेश गर्ग, कार्यकारिणी सदस्य के बंसल, प्रबल बंसल, दुर्गेश बंसल, अमन गर्ग, अंकित गोयल, विपिन गर्ग, विनय गोयल, अतुल मंगल, हिमांशु मंगल, रितेश मंगल, मोहित गर्ग, मोहित मंगल, ऋषभ गर्ग, पंकज मंगल, गौरव गोयल, आकाश बंसल, मयूर गर्ग, रोबिन बंसल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सैपौ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा।
धौलपुर जिले में राजस्थान संयुक्त संविदा नर्सेज एसोसिएशन राजस्थान NHM संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और लैब टेक्नीशियन ने आज गुरुवार को स्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा को ज्ञापन दिया है। स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों ने ज्ञापन में बताया है कि राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं NHM 108 UTB PPP मोड RM RMS MMU और प्लेसमेंट सहित समस्त योजनाओं में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण के लिए मुख्यमंत्री ने चुनावी घोषणा पत्र एवं विधानसभा सत्र में घोषणा की थी, लेकिन आज तक घोषणाओं को पूरा नहीं किया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों ने विधायक बोरा से मांगों को जल्द पूरा करवाने की मांग की है।